जी विजय जी, आप भी पधारें और हमें उद्बोधन दें, क्योंकि इसके बाद प्लांट का विधिवत रूप से उद्घाटन होना है। मंत्री जी, वंदे मातरम। मंत्री जी टोंक से रवाना हो गए हैं आगे, और जब तक वो नहीं आते मैं आपका पूरा समय लूंगा। क्योंकि मंत्री जी को अपन ने उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। मंत्री लोग हैं, व्यस्तता रहती है, तो उसका पूरा सम्मान करते हुए अपन उनका एंजॉय करेंगे। दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ दो बात। एक नारा हमने दिया, अन्नदाता बनेगा अब ऊर्जादाता। इस नारे को हमने बदलने की शुरुआत की थी, अब नारा बदल गया है। अन्नदाता बन रहा, अब ऊर्जादाता बनेगा नहीं, अब बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाना है, यह हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और मैं बहुत जोर के साथ आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि जब तक आप किसान को शामिल नहीं करेंगे, ये अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन नहीं जा सकती। और किसान को शामिल करने के लिए सबसे बड़ा जो रास्ता है वो एमसीएल के माध्यम से होके जाता है, वो नेपियर के माध्यम से होके जाता है। तो एक बहुत बढ़िया, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में नेपियर के बुआई पर हर पंचायत में 2 किसानों को सब्सिडी देने की घोषणा की। ये पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में हुआ। हर ग्राम पंचायत में 2 किसानों को 0.1 हेक्टेयर पर नेपियर बोने पर 10,000 रुपए की सब्सिडी दी गई। हमारे बीच में कुछ किसानों ने शायद उसका उपयोग भी किया होगा, आपने किया। इससे यह फायदा हुआ कि जो नेपियर अनजानी थी, जिसको हमको लोगों को बताना पड़ता था कि नेपियर क्या चीज़ है, उसके क्या फायदे हैं, आप क्यों लगाएं, एक सब्सिडी के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में नेपियर फैल गई। और इससे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मैं और देना चाहता हूं, भारत सरकार ने एक नई सब्सिडी की घोषणा की है। बहुत जल्दी आपको रूलिंग आने वाला है, जल्दी लागू हो जाएगा। 1 हेक्टेयर जमीन पर नेपियर लगाने पर 55,000 रुपए की सब्सिडी मिलने वाली है आपको। और ये हर किसान के लिए है, ऐसा नहीं कि अब एक पंचायत में 2 किसान। जितने भी लोग नेपियर लगाएंगे 1 हेक्टेयर जमीन पर 55,000 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार देगी। उसका पोर्टल अभी थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा, तो जो लोग सिर्फ सब्सिडी की वजह से ही काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। हमारी आदत होती है ना सर, कुछ इंसेंटिव चाहिए। तो सरकार ये चाहती है कि ये काम हो, और जब सरकार चाहती है तो काम होता है ना। सरकार ये चाहती है कि बायोकोल बने। इसके लिए सरकार ने क्या किया, जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं जहां बिजली बनती है, इस साल 2024-25 में 5% बायोकोल मिलाना जरूरी कर दिया। 5% बायोमास से बनने वाला ईंधन मिलाना जरूरी हो गया है, और हिंदुस्तान में अभी उपलब्ध नहीं है। तो जैसा सर ने बताया, डिमांड बहुत है। अगले साल इस 5% को बढ़ा के 7% किया जाना है, और इसको 10% तक ले जाना है। जैसे कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, अभी आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिलके आ रहा है 16%। हमको पता नहीं चलता सर, मिलावट हो रही है। तो बायोकोल का भविष्य बहुत अच्छा है। मंत्री जी जितना लेट होंगे उतना ज़्यादा अच्छा भविष्य होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात सर, टीम बायोव्हील्स राजस्थान में अपना एक निश्चय किया और हमने काम शुरू किया। सारी प्रेरणा, सारा मार्गदर्शन एमसीएल से मिला हमें। तो मैं हर बार कहता हूं, थैंक्स टू एमसीएल। कुछ विलंब हुआ, बीच में लोगों को विरोध हुआ, परेशानी भी हुई, पर चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक्स टू एमसीएल। एमसीएल ने हमको रास्ता दिखाया। एमसीएल लाइट हाउस है। एमसीएल वो है जो दिखता नहीं पर
सहारा देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भगवान है, जो आपका ध्यान रखता है। तो बहुत जोर के साथ मैं आपके साथ बोलना चाहता हूं, जय एमसीएल। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पश्चात भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है, और नाथूलाल जी आपको धन्यवाद दें। इसके पहले उद्घाटन का एक कार्यक्रम छोटा सा संक्षिप्त यहाँ रखा है हमने। जैसे ही मंत्री जी आते हैं, आप सब लोग यहीं विराजमान रहें। लाइव मेरे ख्याल से इस पर चलता रहेगा प्रोग्राम, और फीता खोलकर, नोट करिए सर, फीता खोलकर, काट कर नहीं, फीता खोलकर इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और इस प्लांट की जो विशेषता है, और मेरे ख्याल से आपके पास जो किट है उसमें डिटेल भी होगी। ये टोरीफाइड बायो पेलेट्स बना रहा है। टोरीफाइड बायो पेलेट्स माने जो बायो पेलेट्स हैं उनकी सिकाई करके, जैसे मूंगफली होती है, मूंगफली हम लोग खाते हैं कच्ची खाई, और एक सिकाई करके खाई, क्या फर्क है बनवारी? टेस्ट का फर्क है और गुणवत्ता का फर्क है। थोड़ी क्रंची हो जाती है, कुरकुरी हो जाती है ना, है? वजन कम हो जाता है, जल तत्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही कोयले में जब कोयले का टोरिफिकेशन होगा तो उसमें मॉइस्चर कम हो जाएगा, उससे बचने वाली राख बहुत कम हो जाएगी, उससे निकलने वाला धुआं बहुत कम हो जाएगा, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी प्रज्वलन क्षमता बढ़ जाएगी, और वो कोयला इस लायक हो जाएगा कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट में भी उसको अपन प्रयोग कर सकें। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जो है वो इस कोयले के लिए हर साल टेंडर निकालता है। कितना? 5000 टन रोज चाहिए। हमारे प्लांट का प्रोडक्शन क्या है? 40 टन रोज। डिमांड कितनी है? 5000 टन रोज, और हमारी क्षमता है एक प्लांट की 40 टन रोज। तो कितने प्लांट लगाने पड़ेंगे? कौन कौन लगाएगा? क्या बात है? अभी जैसा सर ने बताया, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक कोल प्लांट लगाना है, और बहुत विशेष बात यह है कि उसके लिए आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है। पैसा सारा एमसीएल कंपनी लगाने वाली है। हर तहसील में कम से कम एक नेपियर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट लगेगा, और पैसा सारा एमसीएल लगाने वाली है। पर जिम्मेदारी, व्यवस्था आपको संभालनी होगी। मैं सर बहुत गंभीरता के साथ कुछ नाम बताता हूं आपको, जहां हमारी सीएनजी प्लांट की पूरी तैयारी हो चुकी है। और जैसा सर ने बताया, सतवीर जी धनखड़ साहब, ये चूरू जिले के बीदासर तहसील है। आपकी पूरी तैयारी है। बुलाना चाहते हैं? आइए सर, आइए आइए। अभी मंत्री जी आए भी नहीं है, आ जाओ आप तो।